जय जय श्री हरिवंश, प्रणाम। तो देवर्षि नारद कृपा करके लिए जा रहे हैं आपको मुझे सत्य चित्त आनंद की ओर। बड़ी सुंदर, बड़ी मधुर ये यात्रा है। एक एक पग आप और मैं आगे बढ़ रहे हैं। आज अगला पग आगे बढ़ाएं एक बार प्रभु के नाम से मंगलाचरण करके। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जैसे व्यासपीठ की सन्निधि में बैठकर आप आनंद में भरकर कीर्तन करते हैं ना, उसी प्रकार से जब मैं भगवान नाम उच्चारण करूं आप भी मेरे संग किया करिए। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधा वल्लभो जयति, श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति। मन वे के नीवे होके चले आ करो, मन वे के नीवे होके चले आ करो, फल नीवे बृखानु लग दे, सदाई लग दे, के नीवे होके चले आ करो जी, मन वे भजन कर गोविंद दास। कुछ यही बात श्री नारद जी ने 25वें सूत्र में आपको मुझे बताई है, समझाई है। 25वें सूत्र में नारद जी कहते हैं कि कहीं अभिमान ये प्रभु को प्रिय नहीं है, ये भाव कहीं दूर करता है प्रभु को। ईश्वरीय संपत्ति नहीं आती, दैवी संपदा वहां अपना निवास नहीं कर सकती जहां पर ये अभिमान स्वरूप आसुरी वृत्ति हो। दैन्य प्रियत्वाच, विनम्रता प्रभु को प्रिय है। खोज लेते हैं प्रभु के नेत्र विनम्र हृदय को, विनम्रता प्रभु को आकर्षित करती है। ऐसा 25वें सूत्र में नारद जी ने कहा। एक बात छोटी सी मैं यहाँ कहकर आगे बढ़ूंगा कि ये जो विनम्रता का भाव है, ये भक्ति के अनुष्ठान से, नवधा भक्ति का आचरण करते करते, संत चरणों की, गुरु चरणों की सेवा करते करते सहज जीवन में विकसित होता है। और सहज ही जीवन में विकसित होना चाहिए। अहंकार कोई वस्तु नहीं है जिसको आप पकड़ लें या छोड़ दें। ये तो आपके मेरे स्वभाव में कहीं बहुत घुल मिल गया है। अब इसे विलग करने में प्रयास की आवश्यकता है, समय भी लगेगा, थोड़ा धीरज धरना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विनम्रता का भी अभिमान हो जाता है, कभी कभी विनम्रता का अभिमान हो जाता है, कभी कभी इस बात की ग्रंथि पड़ जाती है मन में कि अरे मैं तो बहुत विनम्र हूं, मैं तो बहुत दीन हूं। पर आपको एक बात बताऊं, विनम्र व्यक्ति को यह खबर नहीं होती कि वो विनम्र है। भक्त को नहीं पता होता कि वो भक्त है, वो तो उसके रोम रोम से छलकता आनंद सारे संसार को सूचना दे देता है। भक्त को तो ये खबर ही नहीं होती कि वो भक्त है। उसकी दृष्टि में तो सदा अपने दोष रहते हैं। वो तो बेचारा अपने दोष देखकर संकोच में पड़ा रहता है और शायद कहता है, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे।
नामदेव जी को बड़ा संकोच है, कैसे पंढरीनाथ के सन्मुख जाऊं। उन नामदेव को जिनका स्मरण मात्र करने से आपके मेरे जैसे विषय वासना युक्त जीव भी पवित्र हो जाते हैं, वो नामदेव संकोच कर रहे हैं कि क्या मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाऊं, क्या है मेरे पास ऐसे सत्कर्मों की कोई पूंजी, क्या मैंने किए हैं ऐसे कोई सत्कर्म जिसे लेकर मैं प्रभु के सन्मुख जाकर खड़ा हो जाऊं। कंपित हो जाता है मन तन जब श्रीमद् राधा सुधा निधि में हितरिवंश चंद्र महाप्रभु कहते हैं, क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्य कर्मा यत्तन नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। ये वो दैन्य है, ये वो विनम्रता है जो प्रभु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। पर ये दैन्यता, ये विनम्रता साधु संग से, संतों के संग से, गुरु चरणों की सेवा से, नवदा भक्ति के सम्यक प्रकार से अनुष्ठान से सहज जीवन में आती है, धीरे धीरे आती है और धीरे धीरे ही आनी चाहिए। तो 25वें सूत्र में नारद जी ने कहा कि अभिमान कहीं प्रिय नहीं है प्रभु को, दैन्य प्रभु को प्रिय है, विनम्रता प्रभु को प्रिय है। और इस प्रकार भक्ति के स्वरूप का, स्वभाव का, भक्ति के भिन्न भिन्न लक्षणों का वर्णन नारद जी ने इन 25 सूत्रों में किया। अब 26वें सूत्र में भक्ति की सर्वोपरिता बताते हुए देवर्षि नारद कहते हैं, सा तु कर्म ज्ञान योगेभ्योप्यधिकतरा। इस सूत्र में मैं आगे बढ़ूं, एक बार श्री नारद जी का पवित्र और प्रिय नाम आप और मैं उच्चारण कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देखिए, भक्ति मार्ग के आचार्य हैं देवर्षि नारद, और मैं तो केवल उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए श्री नारद जी के मुख पर एक मुस्कान आ जाए, वो प्रसन्न हो जाएं, इसीलिए उनका प्रिय नाम उनको सुनाता हूं। आप भी गाइए मेरे साथ। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और सच कहते हैं मेरे कबीर साहब, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न होए। सत्संग के इस सुख को, और प्रभु ने आपको मुझे जीवन में इस सत्संग का सुख दिया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हुए, और मन कर रहा है मेरा कि मैं एक बार फिर गुनगुना दूं, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान 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 साहिब मेरा मेहरबान। तो 26वें सूत्र में नारद जी कह रहे, सा तु कर्म ज्ञान योगेभ्योप्यधिकतरा। सा तु कर्म ज्ञान योगेभ्योप्यधिकतरा, अर्थात सा वो भक्ति कर्म से, ज्ञान से, योग से श्रेष्ठ है।
26वें सूत्र में नारद जी बड़े बड़े अधिकार पूर्वक ये बात कहते हैं, सा तो कर्म ज्ञान योगेभ्योप्यधिकतरा। और नारद जी की बात इसलिए मान लेनी चाहिए क्योंकि नारद जी को कर्म का भी बोध है, नारद जी को योग मार्ग का भी पूर्ण ज्ञान है, और ज्ञान मार्गियों को तो नारद जी ने बहुत सत्संग दिया है और भगवान की भक्ति सिखाई है, प्रभु का भक्त बनाया है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि इस प्रत्येक विषयों का, जिनकी बात श्री नारद जी कहते हैं अपने सूत्र में, जिन्हें सम्मिलित करते हैं, वो कर्म का मार्ग हो, योग का मार्ग हो या ज्ञान का मार्ग हो, इन मार्गों के स्थूल एवं सूक्ष्मतम स्वरूप का ज्ञान नारद जी को है, बोध नारद जी को है। इसीलिए मंथन करके नारद जी बड़े विचार पूर्वक ये बात कहते हैं, सा तो कर्म ज्ञान योगेभ्योप्यधिकतरा। वो जो भगवान की भक्ति है, भक्ति का पक्षपात करते हुए नारद जी कहते हैं, वो जो भगवान की भक्ति है वो कर्म से, ज्ञान से, योग से श्रेष्ठ है। कैसे, इसको भी समझ लेना आवश्यक है। सबसे पहले नारद जी ने कहा कर्म। बहुत बार आपकी मेरी चर्चा हुई इस विषय पर कि कर्म करने को आप और मैं विवश हैं, बाध्य हैं, कर्म किए बिना आप और मैं नहीं रह सकते। और कर्म फल देता है, शुभ कर्म हो तो शुभ फल देता है, अशुभ कर्म हो तो अशुभ फल देता है। लेकिन दोनों ही दृष्टियों में कर्म जो है वो बांधता है, शुभ कर्म भी बांधता है, पुण्य कर्म से भी बंधन है, पाप कर्म से भी बंधन है, पुण्य कर्म से भी बंधन है। हाँ, इतना अवश्य है कि पाप कर्म से जो बंधन है वो लोहे की जंजीर जैसा है, कड़ा है। पुण्य कर्म से जो बंधन है वो सोने की जंजीर जैसा है, लेकिन दोनों ही बांधते हैं। अब बड़ी विवशता है आपके मेरे लिए, जीव के लिए बड़ी विवशता है। कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, कर्म करना ये आपकी मेरी नियति है और ये आपके मेरे स्वभाव में है। कर्म किए बिना आप और मैं रह नहीं सकते, और कर्म बांधता है। फिर मुक्ति कैसे हो, फिर मुक्ति कैसे संभव है? इसीलिए अकेला जो कर्म है, अकेला कर्म जो है वो सदा बांधता है, वो जीव को मुक्ति के पथ पर आगे नहीं ले जा सकता। भक्ति श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि भक्ति के भाव का स्पर्श होते ही कर्म कर्म नहीं रहता, कर्म सेवा बन जाता है, और सेवा मुक्ति का, शांति का, प्रसन्नता का, आनंद का द्वार खोल देती है जीवन में। इस विषय पर आपने मैंने पहले भी चर्चा की। कर्म बांधता है और कर्म करना आपकी मेरी विवशता है, तो इसका तो अर्थ यह हुआ कि बंधन आपका मेरा भाग्य हो गया। कर्म करने को आप और मैं बाध्य हैं, बंधे हैं, कर्म का परिणाम बंधन है, फिर तो बंधे रहना ही आपका मेरा भाग्य हो गया। यहीं पर भक्ति कृपा करती है, यहीं पर भक्ति वो आपको युक्ति प्रदान करती है। इस भावना का स्पर्श होते ही, निष्कामता का स्पर्श होते ही कर्म साधना बनता है, कर्म उपासना बनता है, कर्म सेवा बनता है। और सेवा तो प्रभु को भी बांध लेती है, सेवा का भाव तो प्रभु को भी बांध लेता है, प्रभु भी भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। जैसे जब महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जो जंगल में लकड़ी बीन रहे थे और नाहरमल जी ने उनसे कहा कि ये ऐसा साधारण सा कार्य आपको करने की क्या आवश्यकता है, ये कार्य तो कोई भी किंकर, कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा धन लेकर कर देगा। बड़ा कष्ट हुआ महाप्रभु को। महाप्रभु ने कहा मैं लकड़ी नहीं बीन रहा, मैं कोई साधारण सा या श्रेष्ठ सा कर्म नहीं कर रहा हूं, मैं लकड़ी नहीं बीन रहा हूं, मैं तो प्रिया जी की सेवा कर रहा हूं, प्रिया जी का कैंकर्य कर रहा हूं। और नाहरमल श्याम सुंदर की जो आराधना करते हैं, उन्हें श्याम सुंदर कोटि कोटि वरदान देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन अपने चरणों की अनन्य भक्ति, अपने चरणों का कैंकर्य, सेवा वो किसी को प्रदान नहीं करते। क्यों? क्योंकि सेवा देकर, सेवा दे देने के बाद तो सेवक के हाथ उन्हें बंध जाना पड़ता है। आप देखिए, आप और मैं गाते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी हैं तो सेवक, लेकिन अधिकार देखिए उनका कितना बड़ा है कि प्रभु भी बंधे हैं, उनकी इच्छा के बिना कोई श्री राम के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। राम रसायन तुम्हारे पासा, प्रभु के नाम का जो वो रसायन है उसके अधिकारी श्री हनुमान जी हैं। वो जिसे चाहे दे दें। आप वृंदावन की लीला में दर्शन करिए। प्रिया जी यदि किसी पर कृपा करना चाहती हैं तो जब तक श्री ललिता, श्री विशाखा, जब तक अष्ट सहचरियों की सम्मति नहीं होती तब तक प्रिया जी स्वतंत्र नहीं है किसी जीव पर कृपा करने में। यद्यपि प्रिया जी का संकल्प ही सखियों का जीवन व्रत है,
प्रिया जी की इच्छा ही सहचरियों का एकमात्र आराध्य है, उसे पूर्ण करना उन सखियों का जीवन व्रत है। लेकिन फिर भी कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब प्रभु किसी को सेवक कहते हैं, जब प्रभु किसी को अपने सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं, तो ये ऐसा विचित्र स्वामी है, ये ऐसा विलक्षण स्वामी है, ये ऐसा अद्भुत, ऐसा उदार स्वामी है कि ये सेवक के हाथ अपने आप को पूर्ण रूपेण सौंप देता है। तो सेवा सहजता से प्रभु किसी को नहीं देते, क्योंकि फिर उन्हें बंध जाना पड़ता है। सेवा श्रेष्ठतम है, सेवा सर्वोपरि सिद्धि है मानव जीवन की, और भक्ति है जिसके स्पर्श से कर्म सेवा बनता है। तो अकेला कर्म बांधता है, लेकिन वही कर्म भक्ति के स्पर्श से यदि निष्काम कर्म हो जाए तो वो सेवा हो जाता है। और भक्ति के अभाव में कर्म कितना भी श्रेष्ठ किया क्यों ना जाए, कर्म कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन भक्ति के अभाव में, उस निष्काम वृत्ति के अभाव में है वो बंधन कारक ही। चाहे वो कितना ही श्रेष्ठ पुण्य कर्म क्यों ना हो, लेकिन उसका परिणाम बंधन है। वो अधिक से अधिक आपको स्वर्ग का सुख दे देगा, वो अधिक से अधिक आपको कोई और श्रेष्ठ सुख दे देगा, लेकिन वो देगा त्रिगुण जनित आनंद ही, वो सत्य चित्त आनंद आपको प्रदान नहीं कर सकता। तो इसीलिए कर्म की अपनी एक सीमा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कर्म आपको कुछ नहीं दे सकता, कर्म आपको कुछ दे सकता है, लेकिन उसकी एक सीमा है। कर्म जो देता है, कर्म से जो फल प्राप्त होता है, वो फल क्षीण होता है, उस फल का एक दिन पूर्ण रूपेण क्षय हो जाता है, वो फल एक दिन समाप्त हो जाता है, और फिर वही दुख, फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। तो अगली बात नारद जी कहते हैं ज्ञान। अब ज्ञान के लिए तो हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं तैसे ही कठिन है ज्ञान पंथ। अब उसके लिए आपको अंतःकरण की निर्मलता की आवश्यकता है। वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, वेदांत श्रवण का अधिकार सबको नहीं है। वेदांत श्रवण करने के लिए भी आपको एक योग्यता अर्जित करनी पड़ती है, आपको एक पात्रता का निर्माण करना पड़ता है, उसके लिए बड़ा कठिन क्लिष्ट साधन है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं तैसे ही कठिन है ज्ञान पंथ निबटत बिरला कोई बिरला व्यक्ति उसका निर्वाह कर पाता है, उसके लिए जो योग्यता पात्रता चाहिए कोई बिरला व्यक्ति ही उसे प्राप्त कर पाता है। और फिर ध्रुवदास जी कहते प्राप्त कर भी लिया जाए तो क्या, तैसे ही कठिन है ज्ञान पंथ निबटत बिरला कोई तेहि साधन को फल यह मुक्ति जीव की होए। और निभा भी ले कोई ज्ञान के पथ पर चलकर, कोई उस अनुशासन का पूर्ण रूपेण निर्वाह भी कर ले, ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए जो जो चाहिए वो सब आप कर लें, तो कर लेने के बाद भी अंतिम परिणाम क्या है ज्ञान के मार्ग का? एक रूखा सूखा सा आनंद है, एक रूखा सूखा सा आनंद, जैसे आप अखंड आनंद कह सकते हैं। जैसा मिला अब वो सदा सदा के लिए वैसा ही रहने वाला है। और कोई तो कारण होगा भाई, कोई तो कारण होगा भक्ति में, कोई तो ऐसा आकर्षण होगा कि बड़े बड़े ज्ञानी समाधि का सुख छोड़कर और श्री कृष्ण के चारु चरण कमलों की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। श्री कृष्ण के चारु चरणों की नख चंद्रिका का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगींद्र, बड़े बड़े महामुनींद्र उपासना करते हैं, साधना करते हैं। कोई तो कारण होगा, भक्ति में कोई ना कोई आकर्षण, कोई ना कोई आस्वादन तो ऐसा है जो ज्ञान के मार्ग पर नहीं मिलता, अकेले ज्ञान के मार्ग पर नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आता है, सनकादिक ब्रह्मानंद में निमग्न हैं और नारायण के चरण कमलों में पड़ी तुलसी की गंध उनकी नासिका के द्वारा उनके हृदय तक पहुंचती है। वो प्रभु के चरणों में पड़ी तुलसी की जो गंध है उसमें इतना अद्भुत सुख है कि वो समाधि का सुख भूल जाते हैं। वो समाधि का सुख कहीं फीका लगने लगता है, कहीं फीका लगने लगता है। विदेह राज जनक, उनका ज्ञान साधारण नहीं है, उनकी ब्रह्मनिष्ठा अद्भुत है कि चक्रवर्ती सम्राट का वैभव होने पर भी देव राजा जनक विदेह हैं। इसीलिए कह रहा हूं उनका ज्ञान अद्भुत है, उनकी ब्रह्मनिष्ठा अभूतपूर्व है, अनुपम है। लेकिन वो भी जब श्री राम और श्री लखनलाल जी का दर्शन करते हैं तो ब्रह्मानंद भूल जाता है उन्हें, वो भूल जाते हैं ब्रह्मानंद। प्रभु के स्वरूप का जब दर्शन करते हैं, प्रभु के चारों चरणों का जब दर्शन होता है तो कहीं वो ब्रह्म ज्ञान, कहीं वो अखंड आनंद, कहीं वो समाधि का सुख उन्हें बड़ा फीका फीका जान पड़ने लगता है। और सबसे सुंदर उदाहरण, सबसे सुंदर उदाहरण इस
लोक में महाराज परीक्षित के माध्यम से श्रीमद् भागवत की गंगा प्रवाहित करने वाले श्री सुखदेव जी महाराज, उनके जैसी ब्रह्मनिष्ठा किसकी होगी? वो तो चलते फिरते ब्रह्म हैं, वो तो केवल ब्रह्म ही हैं, विशुद्ध ब्रह्म हैं, अखंड ब्रह्म हैं। और उनके कान में पड़ता है श्रीमद् भागवत का श्लोक, बरहा पीडम नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारः। केवल इतना श्लोक उनके कान में पड़ता है और वो भूल जाते हैं, वो समाधि का सुख भूल जाते हैं, वो जो ब्रह्मानंद था वो बिसर गया और ऐसे प्रेमी की तरह, ऐसे बावरे की तरह डोलने लगे। अरे किसने सुनाया है ये, कहां से आए ये शब्द मेरे कान में? किसने एक आनंद की हिलोर मचा दी मेरे भीतर? किसने एक आनंद की लहर दौड़ा दी मेरे भीतर? किसने उच्चारण किया है इन शब्दों को? केवल श्री कृष्ण के स्वरूप का किंचित सवर्णन उन्हें आनंद मग्न कर देता है, विभोर कर देता है, भूल जाते हैं वो ब्रह्मानंद। तो ऐसा नहीं है, ज्ञान का मार्ग किसी काम का नहीं है। और एक बात यहां मैं और भी कहना चाहूंगा कि ये कर्म, ये ज्ञान, ये भक्ति से बिलग नहीं है। कर्म के साथ भक्ति का संयोग हो, ज्ञान के साथ भक्ति का संयोग हो। नारद जी ने कहा है सात कर्म ज्ञान योगेभ्योप्यधिक तरा, अर्थात इनसे श्रेष्ठ है भक्ति, इनसे अधिक है भक्ति। इन सबको भी भक्ति के अवलंबन की आवश्यकता है यदि वास्तविक आनंद की इच्छा है तो। अकेला कर्म आपको वो सत्यचित्त आनंद नहीं दे सकता, अकेला ज्ञान आपको उस परमानंद की प्राप्ति नहीं करा सकता। योग का मार्ग क्या है? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, फिर धारणा, फिर ध्यान, और फिर अंत में क्या है? अंत में वो समाधि है। समाधि, बड़े बड़े योगी यति मुनि उस समाधि में खोजते क्या है? भगवान की चरण नख चंद्रिका ही तो खोजते हैं। तो अनेक उदाहरण हैं, अनेक प्रमाण हैं, अनेक प्रमाण। मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, तत्त्वमहं न जाने। और जब मधुसूदन सरस्वती पाद ने कर लिए वृंदावन में श्री कृष्ण के दर्शन और बड़ी निर्भ्रांत घोषणा की, मधुसूदन सरस्वती पाद कोई साधारण महापुरुष नहीं थे, ब्रह्मज्ञानियों के सिरमौर, चक्र चूड़ामणि। उन्होंने जब प्रभु की कृपा से प्रभु के स्वरूप का दर्शन किया तो फिर कहा वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबराद मधुरबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। और फिर उनसे कभी किसी ने पूछा होगा तो उन्होंने दो टूक उत्तर दिया, उन्होंने कहा जगत सत्यम असत्यम व नेतरेतिर्मतिर्मम। किसी ने पूछा कि ये जगत सत्य है कि असत्य है, तो कहने लगे जगत सत्यम असत्यम व नेतरेतिर्मतिर्मम श्री कृष्ण चरणाम्भोज सत्यमेव विजानताम। इस समग्र अस्तित्व का कोई एकमात्र सत्य है तो वो कृष्ण के चरण हैं, वो श्री कृष्ण के चारों चरण हैं, वही जीव का परम विश्राम में। जगत सत्य है तो भी इससे हमें कोई लाभ या हानि नहीं है, जगत असत्य है तो भी हमें इससे कोई लाभ या हानि नहीं है। हमें इसका विचार ही नहीं करना है जगत सत्य है कि असत्य है। हमारे श्री कृष्ण के चरण सत्य हैं, वो परम सत्य हैं, वो एकमात्र सत्य हैं। उसी को प्राप्त करना इस जीवन का उद्देश्य है। तो कहने का मेरा तात्पर्य एक नहीं अनेकों प्रमाण मिलेंगे आपको, अनेकों प्रमाण मिलेंगे। ध्रुवदास जी कह रहे अरे तैसे ही कठिन है ज्ञान पंथ, वैसे बड़ा रूखा सूखा सा मार्ग है, ना कोई सुख ना कोई आनंद, ना कोई सुख है उसमें ना कोई आनंद है, बड़ा क्लिष्ट है ज्ञान का मार्ग। पहुंचने के बाद किंचित आनंद मिलता है, किंचित आनंद, किंचित समझ गए ना आप, थोड़ा सा आनंद मिलता है, थोड़ा सा आनंद। वो भी पहुंच जाने के बाद। पहली बात तो पहुंचना ही बड़ा कठिन है, निबटत बिरला कोय। और फिर ध्रुवदास जी कह रहे तेही साधन को फल यह है मुक्ति जीव की होए। होता क्या, बस जीव मुक्त हो जाता है, भक्त नहीं होता। ज्ञान जीव को मुक्त कर सकता है, भक्त नहीं कर सकता। और एक बात और, ज्ञान का मतलब होता है जान लेना। मेरे हाथ में, कल्पना करिए, भावना करिए, मेरे हाथ में पीले से रंग की एक गोल गोल वस्तु है, आप नहीं जानते क्या है। मैंने आपको ज्ञान करा दिया कि बड़ा सुंदर देशी घी का मोदक है, लड्डू है। क्या लाभ हुआ आपको इससे? इतना ही ना कि आप पहले जानते नहीं थे ये मोदक है, अब आप जानने लगे कि ये मोदक है। और आस्वादन के लिए तो मोदक चखना पड़ेगा ना। तो ज्ञान अनुभव कराता है और भक्ति दर्शन करा देती है। और ज्ञान और भक्ति एक साथ मिल जाएं, फिर गोपांगनाओं जैसा प्रेम प्रकट होता है और प्रेम उस परम रस का
आस्वादन करा देता है। तो नारद जी के इस सूत्र को समझने की आवश्यकता है। ना तो नारद जी कर्म मार्ग का खंडन करते हैं, न ज्ञान और योग मार्ग का कहीं खंडन करते हैं। वो केवल भक्ति की सर्वोपरिता प्रतिष्ठित कर रहे हैं। वो केवल भक्ति की सर्वश्रेष्ठता बता रहे हैं कि अकेला कर्म पर्याप्त नहीं, भक्ति युक्त कर्म, अकेला ज्ञान नहीं। ज्ञानी भक्त भगवान को प्रिय है, ऐसा भगवान श्री गीता जी में अपने श्रीमुख से कहते हैं। ज्ञानी भक्त, गोपी क्या है? गोपी ज्ञानी भक्त है। उसी श्री कृष्ण के स्वरूप की प्रतीति भी है और इसे उसे श्री कृष्ण के स्वरूप से प्रीति भी है। ज्ञान प्रतीति कराता है, भक्ति प्रीति कराती है, और प्रीति और प्रतीति एक साथ हो तभी उस सत्य चित्त आनंद की अनुभूति होती है, उसका आस्वादन होता है, उस पर अधिकार प्राप्त होता है। तो अकेला कर्म पर्याप्त नहीं है, अकेला ज्ञान और ये अकेला योग मार्ग पर्याप्त नहीं है। इन सब साधनों के साथ भक्ति हो, ये आवश्यक है। और इसके साथ एक और बात भी कही जाती है कि इन सब साधनों के साथ भक्ति हो, बहुत सुंदर है। ये सब साधन न हो, भक्ति अकेली भी पर्याप्त है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। कर्म अकेला नहीं चल सकता, ज्ञान अकेला नहीं चल सकता, योग अकेला नहीं चल सकता, भक्ति अकेली चल सकती है। इसीलिए नारद जी ने योगेभ्योप्यधिकतरा, सात कर्म ज्ञान योगेभ्योप्यधिकतरा, वो कर्म से, ज्ञान से, योग से अधिक है। क्यों? भक्ति के लिए ऐसा पक्षपात क्यों? भक्ति को क्यों अधिक बता रहे हैं? भक्ति को क्यों श्रेष्ठ बता रहे हैं? क्योंकि कर्म अकेला नहीं चल सकता, कर्म अकेला नहीं चल सकता। अकेला कर्म चलेगा तो बंधन में डालेगा। ज्ञान अकेला नहीं चल सकता, अकेला ज्ञान चला तो वो भी आपको समाधि के आनंद में ले जाकर छोड़ देगा। निश्चित रूप से उस ब्रह्मानंद को कहीं हीन नहीं बताया जा सकता, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ आनंद भक्ति प्रदान करती है। तो अकेला कर्म भी आपको बांध देगा, और कभी कभी अकेला ज्ञान भी किसी ऐसे स्थान पर ले जाकर छोड़ देता है जिसके लिए मेरे महाप्रभु तो कहते हैं कि अलम विषय वार्तया नर्क कोटि विभत्स्य वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यतः। मेरे महाप्रभु कह रहे बोले वो जो मोक्ष है ना, वो जो मुक्ति है, उससे तो मुझे भय लगता है कि जहां केवल मैं, ना देखने के लिए प्रभु का स्वरूप, ना करने के लिए प्रभु की सेवा, ना लेने के लिए हरि का नाम, ना सुनने के लिए हरि की कथा। बोले ऐसी मुक्ति से तो हमें भय लगता है। गोपी कहती है ना, ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए, कहाँ करूं बैकुंठ ही जाए। अरे भक्त तो मुक्ति के सुख को त्यागता है, और सुख किस गिनती में आते हैं? ये जो आनंद है, ये भक्ति जन्य आनंद है। भक्ति ही इसका प्रसव करती है, भक्ति ही इस आनंद को जन्म देती है, दे सकती है। तो क्यों अधिक बताया भक्ति को? कि अकेला कर्म नहीं चल सकता, अकेला ज्ञान पर्याप्त नहीं है, अकेले योग के मार्ग पर भी कोई सुख नहीं है, पर भक्ति अकेली भी चल सकती है, भक्ति स्वतंत्र भी चल सकती है। कर्म को भक्ति की आवश्यकता है, भक्ति को आवश्यकता नहीं है किसी अन्य साधन की, भक्ति को अन्य किसी लाठी की आवश्यकता नहीं, ये स्वतंत्र है, इसे किसी और बात का अवलंबन नहीं है। ये अपने बल से जीव का कल्याण करा सकती है। कर्म अपने बल से जीव का कल्याण नहीं करा सकता। कर्म को जब तक भक्ति का संयोग न प्राप्त हो, कर्म मोक्ष कारक नहीं हो सकता। ज्ञान अकेले उस सत्य चित्त आनंद की पूर्ण रूपेण प्राप्ति नहीं करा सकता जब तक ज्ञान को भक्ति का संयोग ना हो। जब तक भक्ति ज्ञान को अपनी गोद में ना उठाए, तब तक जीव को वो पूर्ण आनंद, वो परिपूर्ण आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। अगर होता तो महाराजा जनक, श्री सुखदेव जी आदि का चित्त क्यों प्रभु के स्वरूप की ओर आकर्षित होता? कुछ कमी रह गई होगी ना भीतर, जिस कमी को प्रभु के उस स्वरूप आनंद ने, प्रभु के उस कथा आनंद ने पूर्ण किया, उस भक्ति के आनंद ने पूर्ण किया। तो इसीलिए इस 26वें सूत्र में नारद जी ने स्पष्ट किया है कि कर्म से, ज्ञान से, योग से श्रेष्ठ है भक्ति। वो तीनों परतंत्र हैं, वो तीनों बंधे हैं, उन तीनों को किसी न किसी अन्य मार्ग की, किसी न किसी अन्य की आश्रय की आवश्यकता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र है, वो जन्म जन्मांतर के बंधे जीव को स्वतंत्र कर सकती है केवल अपनी इच्छा से, केवल अपनी कृपा से। और मैं तो कई बार कहा भी करता हूं, भाई आपके मेरे हाथ बंधे हैं, कौन खोलेगा जो खुद स्वतंत्र हो?
ना तो ज्ञान स्वतंत्र है, ना कर्म स्वतंत्र है, ना योग स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र है। वो खोल सकती है आपके मेरे बंधे हाथ, वो आपको मुझे दे सकती है स्वाधीनता का वो सुख। पराधीन सुपने वो सुख नहीं, जब तक आप और मैं बंधे हैं तब तक तो स्वप्न में भी सुख नहीं। भक्ति ही है जो आपको मुझे स्वाधीन कर सकती है, जो आपको मुझे स्वतंत्र कर सकती है। और अगले सूत्र में नारद जी कह रहे हैं फल रूपत्वात्, एक और गुण है भक्ति का जो ना तो कर्म के पास है, ना अकेले ज्ञान और योग के पास। भक्ति साधन काल में भी बड़ी सरस है, बड़ी मधुर है। ज्ञान का कर्म का मार्ग तो ऐसा है कि वहां पहुंच जाने पर कुछ मिलता है, थोड़ा सा कुछ मिलता है, पर यहां पहुंचने पर तो क्या मिलता है, ये तो अवर्णनीय है, ये तो अनिर्वचनीय है। लेकिन चलते चलते जो सुख मिलता है, चलते चलते जो आनंद प्राप्त होता है, ये उसी का सुख है जो आप और मैं बिलस रहे हैं। और मैं तो कहता हूं, अपने अल्प से अनुभव से कह रहा हूं ये बात, कि इस मार्ग पर चलने का कोई संकल्प मात्र भी कर ले, इस मार्ग पर चलने की कोई इच्छा भी कर ले ना, वहीं से आनंद आना आरंभ हो जाता है, वहीं से जीवन की दशा और दिशा बदलनी आरंभ होती है, वहीं से मन चित्त की वृत्ति में परिवर्तन आरंभ हो जाता है। कोई केवल मात्र भक्ति की शुभ मंगलमय इच्छा अपने हृदय में कर ले। भक्ति करने से क्या मिलता है ये तो भक्त जानते ही हैं। ये तो भक्तों का आनंद प्रमाण देता है कि उन्होंने क्या पाया है। जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ना होए, कबीर साहब कहते हैं। गोपी कहती कहा करूं बैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं जसोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल न गाएं। तो भक्तों ने भक्ति से क्या आनंद पाया है, इसका तो मुझे प्रमाण या विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। समय साक्षी देता है, काल प्रमाण देता है, भक्तों के जीवन चरित्र इस बात के प्रमाण है कि भक्ति ने क्या सुख दिया है। मैं तो कहता हूं भक्ति करने की कोई इच्छा भी कर लेना, उस इच्छा के साथ ही कुछ हलचल होती है आपके भीतर, उस इच्छा के साथ ही कहीं कुछ परिवर्तन आना आरंभ हो जाता है, कहीं कुछ बदलना आरंभ हो जाता है। फल रूपत्वात्, मान लीजिए, इस बात को मान लेने में ही आपका मेरा हित है, परम हित है। ये देवर्षि नारद का जो ये मत है, ये नमस्य है, प्रणम्य है, ग्राह्य है, ये ग्रहण करने योग्य बात है। न मन दिया जाए किसी अन्य साधन में। थोड़ा सा जीवन है, थोड़ा सा जीवन है, और उसमें भी बड़ी अल्प सी ऐसी अवधि आपके मेरे हाथ आती है जब आप में आत्मचिंतन करते हैं, आत्म कल्याण का प्रयास करते हैं। इसीलिए जो बात मैं सदा दोहराता हूं वो आज भी दोहरा देता हूं, सीधे सीधे हरि भजिए, हरि भजिए, हरि भजिए। मैं कहता डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला। अरे मेरे महाप्रभु कहते हैं मानुष को तन पाए भजो ब्रिजनाथ को, दरबी लेके मूड जरावत हाथ को। महाप्रभु कह रहे क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब भक्त तो कह रहे हैं, एक स्वर से कह रहे हैं कि क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। मैं फिर अंत में एक बात निवेदन कर दूं, किसी भी मार्ग का खंडन नहीं है, प्रत्येक मार्ग पर आप चलिए, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं वो आपको ले जाएगा। पर भक्ति है जो सीधे प्रभु की गोद में ले जाकर बैठाती है, जो उनके चरणों का परम विश्राम प्रदान कराती है, जो ले जाती है जीव को वहां जहां जाकर फिर लौटना नहीं आता। वो देती है ऐसी संपत्ति जिसे पा लेने के बाद ये जन्म जन्म का याचक जीव दाता हो जाता है, सुख देने वाला हो जाता है। ज्ञान से सुख मिलता होगा, कर्म से सुख मिलता होगा, पर भक्ति से केवल सुख नहीं मिलता। भक्ति से तो सुख देने की क्षमता प्रदान होती है, सुख बांटने का सामर्थ्य मिलता है। भक्त तो सुख बांटता है, अरे वो तो प्रभु को सुख देता है। हमारे महाप्रभु बार बार कहते हैं लाड़ी जो थारो अभी चल रहो जी सुहाग, ये ऐसे रसिकों का वाक्य है। मेरे महाप्रभु कहते हैं चिर जीवो भूतल ये जोरी, प्रिया प्रीतम को आशीष दे रहे हैं। ये क्या है, ये क्या है? ये भक्तिजन्य, ये प्रेम लक्षणा भक्तिजन्य अद्भुत सामर्थ्य है, अद्भुत सुख देने की सामर्थ्य। तो 26वें सूत्र में नारद जी ने कहा सा तो कर्म ज्ञान योगेभ्योप्यधिकतरा। नारद जी कहते हैं हाँ मैं पक्षपात करता हूं भक्ति का, भक्ति कर्म से श्रेष्ठ है, केवल ज्ञान से श्रेष्ठ है, योग से श्रेष्ठ है, अधिकतरा उनसे अधिक है, उनसे अधिक है। क्यों? क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है, उसे किसी अन्य के आश्रय की अवलंबन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैले से मैले जीव का भी कल्याण कराने में सक्षम है, समर्थ है, बिना पात्रता या अपात्रता का विचार किए। और 27वें सूत्र में नारद जी ने कहा फल रूपत्वात्, ये परम फल है, इससे आगे कुछ और प्राप्त करने योग्य नहीं है। सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, सर्वोत्तम अगर एक जीव प्राप्त कर सकता है तो वो है
प्रभु के चरणों की निष्काम निष्कपट भक्ति। श्रीमद् भागवत बड़ी प्यारी बात कहती है, भगवान अपने मुख से भक्ति का पक्षपात करते हैं। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्ति मामोर्जितः। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति मामोर्जितः। भगवान कहते हैं, न तो मैं योग से जाना जाता हूं, न ज्ञान से ही मेरे पूर्ण स्वरूप का बोध संभव है, और किसी अन्य साधन की तो बात ही क्या की जाए। जिस प्रकार मैं भक्ति से ग्रहण किया जाता हूं उस प्रकार किसी अन्य साधन से नहीं। तो इस 26वें और 27वें सूत्र में नारद जी भक्ति की सर्वोपरिता, सर्वश्रेष्ठता और उसकी स्वतंत्रता का परिचय आपको मुझे देते हैं। आप लोग विचार करिएगा, चिंतन करिएगा और शुभ संकल्प करिएगा कि अब इस जीवन में, अब अपने हृदय मंदिर में भगवत भक्ति का आधार लेकर पुकारना है और अपने प्रभु को आने का निमंत्रण देना है। श्री हरिवंश।